नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिशा पब्लिकेशन की ये बुक शिक्षा मनोविज्ञान की है। ये दिशा जो है, ये पब्लिकेशन है, ये क्या करते हैं आप सभी को पता ही है कि प्रीवियस ईयर के जो विगत परीक्षाओं के प्रश्न है उसका कलेक्शन करके ये बुक छापते हैं। तो जहाँ तक देखा जाए तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी और अच्छी पहल है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे इसके बारे में कि आपके शिक्षक भर्ती के लिए जो यहाँ पे सीधा सा दे रखा है कि रीट में जो भी लेवल अपने एनटीटी पीटीआई फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रेड शिक्षक के लिए, तो ये कितनी सहायक साबित होने वाली है ये हम बात करेंगे। इसको आप कब पढ़ेंगे, इसको कितनी बार पढ़ें, और इसकी विषय वस्तु जो इसमें व्याख्यात्मक जो दिया हुआ है वो क्या सरल है या कठिन है, और इसमें से जो दिए हुए हैं ना जो पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चन वो क्या हमारे लिए सही साबित होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे श्रीमती नंदिनी, डॉक्टर राजू जी लेखक यहाँ पे सर हैं। इन्होंने यही इस बुक को लिखते हैं, दिशा पब्लिकेशन को। सबसे पहले बात करते हैं, 7वां एडिशन है, ये परिष्कृत संस्करण है। वैसे ये अध्यायवार परीक्षा प्रश्नों की व्याख्या सहित आरबीएसई और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर। खैर, ये तो इन्होंने लिखा है, बाकी इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है कि भाई ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए। तो ये इनके और भी एडिशन है, अगर आप देखना चाहो तो दिशा पब्लिकेशन के इनके ये ISBN नंबर है बुक के, और बुक कोड ये है। MRP 299 दे रखी है। ये आपको मार्केट में हाफ रेट में मिल जाती है, लगभग 130 के आसपास या 140 के आसपास मिल जाएगी। सबसे पहले हम जब पहला पन्ना देखते हैं तो इसमें इन्होंने क्या दिया है, देखो, बाल शैक्षिक मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के परीक्षा प्रश्नों की व्याख्या पर आधारित प्रथम मौलिक पुस्तक। ये जो है ये एक दृष्टि में दिया हुआ है यहाँ पे 30, 20, 30, ये कुल मिला के ये प्रश्न जो है इन्होंने अलग अलग जो भी एग्जाम हुए उन सब के ये प्रश्न यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड करके हमें बताए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अनुक्रमणिका इंडेक्स देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी सारा हो जाएगा। फिर ये देखेंगे अपन। देखिए, सबसे पहले बाल विकास है, तो बाल विकास में इन्होंने पूरे जो भी क्वेश्चन बने हैं ना बाल विकास के, वो सारे क्वेश्चन इन्होंने टॉपिक तो ऐड यहाँ पर करे हैं जिस प्रकार से आपके सिलेबस में आते हैं, बट अगर जो क्वेश्चन बने हुए हैं ना वो क्वेश्चन अगर वृद्धि और विकास और शारीरिक सामाजिक और समेकात्मक और मान लो वंश क्रम, इन 3 टॉपिक में से ही क्वेश्चन बने तो वो 3 टॉपिक के ही है। हालांकि इसमें इन्होंने 6 टॉपिक दिए, ये तो इन्होंने अपने हिसाब से या फिर कह सकते हैं सिलेबस के हिसाब से दिए। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्निंग है, मोटिवेशन है, और ये व्यक्तिक भिन्नताएं और व्यक्तित्व है, इंटेलिजेंस है, अधिगमकर्ता और समायोजन। इसमें जो भी टॉपिक है ना इंडेक्स में सारे दे रखे हैं। शिक्षा शास्त्र भी दे रखा है, कई बार अलग एग्जाम्स में शिक्षा शास्त्र के बारे में अलग से पूछा जाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान है, शैक्षिक संप्रत्यय है, किशोर अधिगमकर्ता है, और सूचना संप्रेषण, जो कि ये अपने फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में ये चैप्टर पूछा जाता है। वैसे आप सभी को जानकारी होगी। सबसे पहले ये क्वेश्चन बैंक जो है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अगर आपने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप फर्स्ट में इसको पढ़ें, बिल्कुल नहीं। आपको पहले थ्योरी समझनी होगी। अगर आपने कोई थ्योरेटिकल बुक पढ़ी है तो ही आप इस पर फोकस पर करें, अन्यथा ये ठीक नहीं रहेगी। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ठीक से समझ आ रही है तो फिर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अलग से व्याख्या भी पेश करी है आपके सामने, तो आप इस व्याख्या को पढ़कर भी समझ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर क्या होगा, अगर आप थ्योरी को कंसेप्ट वाइज पढ़ते हैं, मतलब स्टेप वाइज पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप, तो उसके बाद में ये इजीली आप समझ सकते हैं इन क्वेश्चंस को, और आपको फिर पता भी रहेगा कि ये कौन से टॉपिक में से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है ना। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। तो ये इस प्रकार से जो है आप पहले प्रायोरिटी दीजिएगा अपने थ्योरी को। अगर आप देखो, बिना थ्योरी तो आप इसमें जा ही नहीं सकते। और बाकी इस बुक ने अपना प्रयास खूब किया है कि ये जो दिया है ना मैटर, ये बहुत मैटर दिया हुआ है व्याख्यात्मक। लेकिन सीधे तरीके से बात करें, थोड़ा सा अगर टेबल है ना, टेबल तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे अब ये टेबल है तो टेबल तो आसानी से समझ आ ही जाती है, बट कोई कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो
हमें थ्योरी को पढ़ने से ही क्लियर होते हैं, तो वो है जो आपको थ्योरी की बुक में ही होगा क्लियर। ठीक है, तो बाकी ये बुक अच्छी बुक है। इन्होंने लिख भी रखा है कि नीचे जो है देखिए क्वेश्चंस के नीचे कौन सा क्वेश्चंस कब पूछा गया, जैसे कि ये 2016 में इकोनॉमिक्स फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया और फर्स्ट ग्रेड मैथ्स में भी 2012 में पूछा गया। तो ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो 2 बार ये यहाँ पर लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो बहुत सारे जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक इसमें है। बस ये बात ये थी, काफ़ी कमेंट ये भी मिले थे कि सर शिक्षा मनोविज्ञान की दिशा की जो बुक है वो कैसी रहेगी। बेहतरीन बुक है, लेकिन जहाँ तक कोशिश करिए कि आप थ्योरी कॉन्सेप्ट को अपने स्तर पर क्लियर करिए, उसके बाद इस बुक को हाथ लगाइए। ठीक है, तो बाकी जो है रेट वगैरह मैंने आपको बता दी है, और इसके बारे में और कोई आपको लगता है कि सर इस प्रकार से हमें कुछ ये गलतियां वगैरह लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। और आपको आज की वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी इसमें मेरे ख्याल से कुछ छूटा नहीं है, बट जो महत्वपूर्ण था वो तो मैंने आपको बता दिया। अब बाकी ये क्वेश्चंस बैंक है, ठीक है, मतलब प्रश्न बैंक है, तो इसके बारे में ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ वो ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।